हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत दिनों बाद फिर से आप सभी के साथ मुलाकात हो रही है। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक्सरसाइज। ओके, एक ही एक्सरसाइज है 4.1 और बाकी जो एक्सरसाइज है वो एक ही एक्सरसाइज है जो कि मिससेलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें हर एक चैप्टर से मिक्स्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा। तो फिर बाकी मैंने देखा कि पुराने बुक में कुछ एक्सरसाइजेस और भी थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। ठीक है, हटाकर सिर्फ और सिर्फ 4.1 को ही रखा गया है। ठीक है, तो आपको यही फॉलो करना है अभी रैशनलाइज जो 2024 का है, रीसेंट वाला, लेटेस्ट वाला। ठीक है, क्योंकि यही से क्वेश्चन आएगा, है ना। बिकॉज वो वाला जो यू कैन से टॉपिक्स है उनको मे भी डिलीट कर दिया गया है, सीबीएसई वालों ने डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, तो हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.1। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है, अच्छे अच्छे कमेंट किया है कि मेरा कंटेंट उनको बहुत पसंद आ रहा है। तो देखकर बहुत खुशी हुआ मुझे कि मेरा जो कंटेंट है लोगों के पास ये रीच उसको मिल रहा है। बहुत खुश हुआ मैं। देखा जाए तो मैं 2-3 साल से यूट्यूब पर हूँ, ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आई गेस मैं 480 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट, आई गेस मैं भूल गया कितना था। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तब 475 थे, आई गेस। हाँ, वही थे 475। आई गेस अभी थोड़ा बढ़ गया है, अभी 480 हो गया होगा या फिर नहीं हुआ, आई डोंट नो। लेकिन मैं 2-3 साल से यूट्यूब पर हूँ, मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। 9th 10th मैंने 9th पूरा पढ़ाया है, 10th पूरा पढ़ाया है, अभी 11th पूरा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर अप करने वाला हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको करवाऊँगा, मतलब बातें जो है वो आपके साथ मैं करूँगा। और टू बी ऑनेस्ट कि 2025 मेरे लिए अच्छा साल है मुझे लग रहा है, बिकॉज 2024-23 में भी मैं वीडियोस बनाता था, तब इतना रीच मुझे नहीं मिला लोगों के पास। तो अभी मेरा जो कंटेंट है वो लोगों के पास पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं अच्छे अच्छे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर से आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कि तुम लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आया। तुम लोगों ने कुछ सजेशन भी दिए हैं कि मेरा थंबनेल अच्छा होना चाहिए, तो मैं ज़रूर से उस पर काम करूँगा। ठीक है, मैं थंबनेल्स को अच्छा बनाता नहीं हूँ, बिकॉज यू नो कि थंबनेल मैटर नहीं करता मेरे लिए कंटेंट मैटर करता है कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। थंबनेल तो ऐसा भी हो जाएगा, लोग अगर देखते तो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि थंबनेल के चक्कर में मेरा कंटेंट ख़राब हो जाए, है ना। इसलिए मैं इसको सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अभी से सीरियसली मुझे लेना चाहिए, है ना। तो मैं इस पर काम करूँगा, मैं सीखूँगा थोड़ा सा कि कैसे अपने थंबनेल्स को और भी अच्छा मैं बेहतर बना सकूँ। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम अपने काम पर फोकस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उस पर हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और -3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -3 इंटू -1 हो जाएगा +3। ये होगा आपका आंसर। लेकिन अब चाहे तो इसको अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा 3 + 0 आयोटा। ठीक है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, 0 आयोटा लिखना पड़ेगा, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बोला। ठीक है, तो आयोटा के साथ 0 आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आप इसको ऐसे दिखाओ तो अच्छा होगा, बेहतर होगा मेरे लिए, आई गेस। तो मार्क्स नहीं कटेंगे। कुछ टीचर्स हैं जो मार्क्स काट सकते हैं, है ना। उनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रिस्क हम लेते नहीं हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं i⁻9 + i⁻19 सेम है। 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 × 2 8, रिमाइंडर 1 प्लस 16 19 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16, रिमाइंडर 3। तो ये होगा i⁻1 और ये i⁻³ है ना। तो i - i, बिकॉज हमें पता है कि i³ कितना होता है -i। तो i और i कैंसिल होकर 0। अब 0 का मैं क्या लिखूँगा, 0 + 0 आयोटा। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। समझ आया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इजी है। ठीक है, जितना तक मैंने समझाया है एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस में, आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैंने बहुत सरल तरीके से समझा दिया है। बस आपको अभी प्रैक्टिस करना है अपने क्वेश्चंस को, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम अच्छा हो जाए और आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, एकदम भी घबराना नहीं है आपको। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन करो, इसको हम रेसिप्रोकल करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। 1/i⁻39
1/i का पावर 39, 4 से डिवाइड करूँगा तो मैं 9 दूंगा, 36 आएगा, फिर रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो ये 1/i³ है, ठीक है। इसके बाद i³ का वैल्यू कितना होता है, -1, सॉरी -i, सॉरी 1/-i मतलब आयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर आयोटा, नीचे होगा -i², और हमें पता है कि i² -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i/1 मतलब आयोटा ही होगा। अब इसको हम लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे कुछ ऐसे 0 + आयोटा, 0 + आयोटा लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो, बिकॉज इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है, ठीक है। ये प्योरली इमेजिनरी इट इज़ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, खैर अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 3 × 7 + आयोटा 7 + आयोटा इंटू होल 7 + आयोटा 7, ओके, ठीक है भाई, ओके। अब चाहे तो तुम इन दोनों से कॉमन ले सकते हो, ठीक है। 7 + आयोटा 7 को कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन ले लिया मैंने, तो बचेगा 3 + आयोटा मल्टीप्लिकेशन में। अब तुम मल्टीप्लाई करो, ठीक है, अब तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। चलो, 7 × 3 21 + 7 आयोटा प्लस ये फिर से 21 आयोटा, ये हो जाएगा 7 आयोटा², ठीक है। 21 - 7 + 9, सॉरी 9 नहीं, ये होगा 28 आयोटा, ठीक है। -7 कहाँ से आया, हमें पता है कि आयोटा² होता है हमारा -1, तो -1 × 7 क्या हो जाएगा, -7, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। अच्छा, अगर नहीं समझोगे तो बता देना, अरे ये जूम क्यों हो जाता है बार बार। इसके बाद इसको माइनस करूँगा तो रहेगा अपना 7, रुको 14 + 28 आयोटा, 14 + 28 आयोटा। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो इसका और कुछ चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, 1 - आयोटा -1 + आयोटा 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1 - आयोटा -1 + आयोटा 6, ओके। तो ब्रैकेट हटाओ, तो माइनस माइनस +1 और माइनस, और ये प्लस माइनस हो जाएगा आयोटा 6, ओके। तो ये हो जाएगा 2 - 7 आयोटा, 2 - 7 आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ आया, इजी है, हाँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1/5 + आयोटा 2/5 होल इंटू, अच्छा माइनस है, इंटू नहीं है, माइनस है, माइनस होल 4 + आयोटा 5/2, ठीक है भाई। ये लो भाई, ये हो गया आपका। अब हमें ब्रैकेट हटाना है, तो पहले काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा, तो ये 1 + आयोटा 2 या फिर 2 आयोटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, /5 माइनस इसका तुम ले लो एलसीएम, तो ये जाएगा 8 + आयोटा 5/2, ठीक है। अब ब्रैकेट हटाओ, अब हमें फिर से लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम होगा 10, ठीक है। तो 2 × तो 2 प्लस ये हो जाएगा आयोटा 4, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो तो 40, फिर माइनस माइनस साइन चेंज, आयोटा 25, गॉट इट। अब यहाँ आते हैं, इसके बाद ये क्या है, हाँ -38 होगा, -38 और ये -21, आयोटा 21 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। अब क्या करना है, अब न्यूमरेटर सेपरेट करना है, ठीक है, न्यूमरेटर को सेपरेट करना है। तो ये हो जाएगा -38/10, फिर माइनस आयोटा 21/10, ऐसे भी लिख सकते हो। आयोटा को सामने भी लिख सकते हो, इसके बाद भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट मेथड है, ठीक है, घबराना नहीं है। देखो ना, मैंने यहाँ पर 7 के बाद आयोटा लिखा, यहाँ पर मैंने आयोटा का पहले लिखा, इसके बाद नंबर लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तुम्हारी मर्ज़ी है भाई, तुम कैसे लिखना चाहते हो, तुम जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लिखो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 + 7/3 आयोटा होल प्लस 4 +
1/3 आयोटा, ठीक है भाई। इसको होल माइनस किया जा रहा है इसके साथ -4/3 प्लस आयोटा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले एलसीएम ले लो यहाँ से, यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो 1 + 7 आयोटा होगा बाई 3, प्लस इसके एलसीएम लूँगा तो 12 प्लस आयोटा बाई 3 होगा, ठीक है। होल माइनस इसका एलसीएम ले लो तो -4 - 3 आयोटा बाई 3 ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये, ठीक है। अच्छा इसके बाद अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको एलसीएम ले लेता हूँ पहले। तो एलसीएम 3 है, तो 1 + 7 आयोटा प्लस 12 प्लस आयोटा माइनस, अच्छा एक काम करता हूँ, माइनस को हटा देता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, ओके। तो ये माइनस माइनस +4 और ये माइनस माइनस फिर से +3 आयोटा बाई 3, ठीक है भाई। ओके 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 हाँ। देन और इसके बाद एलसीएम तो मैंने, अच्छा प्लस करता हूँ पहले। तो ये 13 हो जाएगा, 13 प्लस ये हो जाएगा आपका 8 आयोटा प्लस ये 4 प्लस ये 3 आयोटा बाई 3, ठीक है। 3 आयोटा बाई 3 ये हो जाएगा। लेकिन कुछ गलत मुझे लग रहा है, कुछ तो गलत हुआ है, देखता हूँ कुछ गलत तो नहीं हुआ। यहाँ पर माइनस, ये माइनस साइन चेंज होगा। अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ गलती किया है क्या? ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस नहीं होगा। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। वहाँ पर मैंने गलत किया है, ओके। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैंने गलत किया है, ओके। ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस ही रहेगा, फिर इसके माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ओके। अच्छा अब मैं माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा 17 प्लस 8 - 3 5 आयोटा होल बाई 3, गॉट इट, ठीक है भाई। इतना तो हो गया है। अब इसको मैं न्यूमरेटर सेपरेशन करता हूँ तो 17/3 प्लस 5/3 आयोटा, ये हो गया आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में, गॉट इट, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 - आयोटा टू द पावर 4। अरे भाई टू द पावर 4 का तो फॉर्मूला नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, इसको होल स्क्वायर करके होल स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, फिर इसका भी होल स्क्वायर कर दो, अरे इसका भी होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, हो गया पावर 4। तो पहले होल स्क्वायर करो तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, इसका कर दो होल स्क्वायर। 1 आई स्क्वायर कितना होता है -1, 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 प्लस -1 कैंसिल, ठीक है। तो ये -2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर मतलब -4। समझ आया कैसे किया, ठीक है। लेकिन इसका अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना फिर से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ मैं इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए -4 प्लस 0 आयोटा, ये लो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया जिससे कि और दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा देन हमें अभी आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 1/3 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब, ओके। कैसे करोगे बताओ? अच्छा a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या? पता है, आई नो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी लिख सकते हो, ठीक है। तो a क्यूब करो, फिर b क्यूब करो, फिर 3 इंटू a इंटू बी करो, फिर a प्लस बी करो, ये और ये कैंसिल करो, ठीक है। अच्छा अब लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/27 प्लस ये हो जाएगा 3 आयोटा क्यूब, सॉरी 3 नहीं, सॉरी 3 का क्यूब होगा मतलब 27 आयोटा क्यूब, इसमें प्लस 3 आयोटा इंटू 1/3 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, उससे पहले 1/27 ये माइनस
27 आयोटा होगा। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो 27 इंटू माइनस आयोटा कितना होगा? -27 आयोटा। क्लियर है? ओके। फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3 कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ आयोटा बचेगा। फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा, क्या बचेगा? 9 आयोटा स्क्वायर बचेगा। समझ आया? अब देखो 1/27 ये होगा -9, ये होगा -26 आयोटा। कैसे -9 आया? बिकॉज 9 आई स्क्वायर -1 इंटू 9 -9, गॉट इट। और फिर इसको माइनस किया तो -26 आई। अब इसको एलसीएम लेके ठीक कर लो, ये होगा 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 3, तो 243 होगा बाई 27। -26 आयोटा को जैसा वैसे रखो, इसको चेंज मत करो। ऊपर होगा -242 बाई 27 -26 आयोटा। समझ आया कि नहीं बताओ? समझ आया कि नहीं बताओ? अगर समझ नहीं आया तो बताओ, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग, ठीक है, इनको मिक्स मत करो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, -2 -1/3 आयोटा होल क्यूब। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो तो आसानी होता है, तो माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 2 + 1/3 होल क्यूब। अब इसका होल क्यूब करो, सामने माइनस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसका होगा 2 क्यूब प्लस 1/3 होल क्यूब, सॉरी 1/3 आयोटा होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा, सामने सबके सामने एकदम माइनस है। ठीक है, ये माइनस सबके सामने। 8 + 1/27 आयोटा क्यूब प्लस 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा इंटू 2 + 1/3 आयोटा। ठीक है, माइनस ये होगा 8 - 1/27 आयोटा। क्यों? बिकॉज आयोटा क्यूब होता है आपका माइनस आयोटा, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आयोटा इंटू 2 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू दिस होगा 2/3 आयोटा स्क्वायर। गॉट इट? समझ आया? समझ आया कि नहीं बताओ? समझ आया कि नहीं बताओ? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। माइनस, तो फिर हाँ, 8 - 2/3 होगा, और यहाँ पर -1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा। तो रियल पार्ट्स को एक साथ लेके गया और इमेजिनरी पार्ट्स को एक तरफ। ओके, तो 2/3 कहाँ से आया? आयोटा स्क्वायर -1, तो इसके साथ माइनस लग के यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ से ले लो तुम एलसीएम, 24 - 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम अगर माइनस अगर है तो एलसीएम ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 27 एलसीएम है, आयोटा माइनस ये कितना होगा बताओ? मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 8 और ये 108। ठीक है, 108। ओके, ठीक है, ठीक है, ऑल डन। अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 22/3 माइनस, और यहाँ पर 107 आयोटा, वो भी माइनस में, बाई 27। ठीक है ना? ओके, तो माइनस माइनस आप डायरेक्टली प्लस लिख सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसको माइनस माइनस रखा है। ठीक है, अब इसको माइनस माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये 22/3 प्लस 107 आयोटा बाई 27। अब समझ आया? ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब माइनस सामने है तो ब्रैकेट खोलो, तो सबके साथ माइनस लग जाएगा। 22/3 माइनस 107 आयोटा बाई 27, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ आया? तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा? गलती कम होगा, बिकॉज कभी कभी माइनस लेने से गलती हो जाता है बहुत लोगों का, इसलिए उसको गलती को कम करने के लिए मैंने आपको बोला कि इससे माइनस को कॉमन ले लो तो अच्छा हो जाता है। ठीक है, मतलब गलती होने का चांस कम हो जाता है। ओके,
अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालना है। बताया था एक फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन करवाता हूँ तो देखना याद आ जाएगा। देखो क्वेश्चन ने पूछा है 4 - 3 आयोटा, इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लिया जो कि इसका वैल्यू 4 - 3 आयोटा के बराबर है, क्वेश्चन के जो है, ठीक है। तो मॉड z क्या है, मॉड z का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ मॉड z क्या होगा। मॉड z होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अब इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट और ये कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, तो हो जाएगा 16 + 9 मतलब 25। तो z स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 25। अब z कॉन्जुगेट का वैल्यू निकालो, कितना होगा, सिंपल है भाई, साइन चेंज, तो 4 + 3 आयोटा होगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक फार्मूला है, क्या फार्मूला, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है z इन्वर्स इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट बाय मॉड z स्क्वायर। ये याद है कि नहीं बताओ, याद है तो मैं एक बार सर्कल करके लिख देता हूँ इसको, ठीक है, याद रखो इसको, ठीक है, अगर भूल गए तो याद रखो, ठीक है। अच्छा ये फार्मूला है। अब तुम्हें पता है z कॉन्जुगेट का वैल्यू 4 + 3 आयोटा, और तुम्हें ये भी पता है कि z मॉड का स्क्वायर, मॉड z का स्क्वायर जो कि आपका 25, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको न्यूमरेटर सेपरेशन करके दिखाना है, ठीक है, और वही होगा आपका आंसर। z इन्वर्स इक्वल्स टू 4/25 प्लस 3/25 आयोटा, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 3 आयोटा। तो 4 - 3 आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो है ये, समझ आया। ये अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर वीडियो को पॉज करके मतलब ट्राई करें, इसके बाद सॉल्यूशन को देखें। तो z मान लो इसको, क्वेश्चन में जो लिखा है √5 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 साइन चेंज -3 आयोटा, इसका मॉड करो, इसका स्क्वायर करो, मतलब √5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, अंडर रूट देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये होगा 5 + 9 मतलब 14। गॉट इट, ओके। अब फॉर्मूला लगा दो भाई, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा z इन्वर्स इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट बाय मॉड z स्क्वायर। तो z कॉन्जुगेट है √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 14। बस अभी न्यूमरेटर सेपरेशन करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा भाई, आंसर आएगा √5/14, ये 14 लग नहीं रहा, वेट, √5/14 माइनस 3/14 आयोटा, ये होगा आपका आंसर। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ √5 + 3 आयोटा। गॉट इट, अच्छा भाई समझ आ गया है तो एक बार देख लो क्वेश्चन को फिर से, ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देख लो एक बार, वीडियो को पॉज करके अगर समझ में आ गया है तो, ठीक है। अच्छा z ले लेता हूँ माइनस आयोटा, अब इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा, ओके। अब देखो मैंने बताया था कि इमेजिनरी नंबर अगर होता है z तो एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कि उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -z होगा। तो इसके पास ऑलरेडी माइनस था, इसमें अगर मैं एक और माइनस ला के दूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, है कि नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे बताता हूँ, देखो 0 - आयोटा है ये, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका कॉन्जुगेट कैसा होगा, इसका कॉन्जुगेट कैसा होगा, 0 + आयोटा, समझ आया। तो ये माइनस आयोटा को मैं लिख सकता हूँ 0 - आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आयोटा था, यहाँ पर प्लस आयोटा हुआ, समझ में आया कैसे हुआ, ओके। अब इसका मॉड निकालते हैं। मॉड कैसे निकालेंगे भाई, रियल पार्ट और इसका स्क्वायर कर दो, तो रियल पार्ट तो 0 है, इसका स्क्वायर करो, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, देखो इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो -1 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। 0 स्क्वायर 0
और -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब क्या कहते हैं इसको, मॉड z का स्क्वायर। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फार्मूला क्या है, याद है आपको, आई नो, z कॉन्जुगेट बाय मॉड z स्क्वायर। बस वैल्यूज़ पुट करो और अपना आंसर निकाल लो। इसका आंसर होगा आयोटा, इसका आंसर होगा आयोटा। अब आपको इसको क्या करना है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है भाई, 0 प्लस आयोटा हो गया, 0 प्लस आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, हमेशा किसी भी टाइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना इज़ रिकमेंडेड। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना इज़ रिकमेंडेड। अच्छा, अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसको हम आराम से हौले हौले सॉल्व करते हैं। अरे सॉरी, 3 प्लस रूट 5 आयोटा इंटू 3 माइनस रूट 5 आयोटा होल डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा, फिर आपका माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 आयोटा। गॉट इट। अब कैसे करेंगे, देखो ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो लगा दो, ये होगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 आई का होल स्क्वायर। गॉट इट। डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट खोलो, तो ब्रैकेट्स खोलने के बाद ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये फिर ये और ये रूट थ्री कैंसिल, और ये ऊपर जाएगा कितना, 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। गॉट इट, होल स्क्वायर करने के बाद, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 2 रूट 2 आयोटा, ठीक है, 2 रूट 2 आयोटा। खैर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 प्लस, अब 14 बाई ये हो गया 2 रूट 2 आयोटा। अब क्या करना है, ऊपर नीचे आयोटा से कर दो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लिकेशन करो। लेकिन उससे पहले तुम चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो कि 14 बाई 2 रूट 2, इसमें 2 और इसे काट डालो तो इसमें 7 रूट 2 आ जाएगा, इतना आयोटा इंटू आयोटा बाय आयोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऊपर आ जाएगा 7 आयोटा, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब रूट 2 को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसको फिर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये हो जाएगा 7 रूट 2 आयोटा, नीचे कितना होगा, रूट 2 रूट 2 2 आयोटा स्क्वायर, मतलब क्या, -2, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ओके, अच्छा ये लो, ठीक है, देखो कैसे हुआ, रूट 2 इंटू रूट 2 2 आयोटा स्क्वायर -1 तो -2, सिंपल। अब ये हमारा आ गया आंसर, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, रियल पार्ट 0 है, तो 0 माइनस 7 रूट 2 बाई 2 आयोटा, माइनस किस लिए भाई, क्यों आया भाई, माइनस यहाँ पर था, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरह हमारा ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म यहाँ पर हो जाता है। वेरी वेरी इजी चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, आप इजीली इसको कर सकते हैं। और मेरे वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आई होप कि मुझे जितना भी मैंने आपको बताया है वो आपको क्लियर आउट हो जाता है लेक्चर्स में, बिकॉज बहुत लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए हैं, मतलब मे बी माई लेक्चर्स आर गुड, आई डोंट नो इफ़ इट इज़, ठीक है, मुझे खुद भी नहीं पता, मैं तो अपनी वीडियोज़ देखता भी नहीं हूँ, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट ये मेरा एक ट्रुथ है जो मैं किसी को नहीं बताता, कि मैं वीडियोज़ बनाने के बाद मैं अपने वीडियोज़ देखता नहीं हूँ, ठीक है, जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ वो मैं देखता भी नहीं, ओपन भी नहीं करता, मैं सिर्फ डायरेक्ट अपलोड और फिर डिलीट कर देता हूँ अपने टैब से, फिर नया वीडियो बनाता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, फिर डिलीट कर देता हूँ वीडियो को, ठीक है। तो मैं ऐसा ही हूँ भाई, मैं अपने खुद के वीडियोज़ कभी देखता नहीं हूँ कि मैंने क्या कहाँ पर कैसा बोला, क्या बोला, मतलब सब कुछ ऑलरेडी जो मैंने बोल दिया है वही सेट है, और इसमें कोई चेंजेस मैं करूँगा नहीं, ठीक है। और अगर ऐसे आपको मज़ा आ रहा होगा, अगर मज़ा आता है ऐसे वीडियोस लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है, तो वेरी वेरी थैंक यू,
फॉर सपोर्टिंग। ऐसे ही वीडियोस मैं लाऊंगा और भी अच्छे अच्छे वीडियोस में लाने की कोशिश करूंगा। वेल इतना अच्छा मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूँ हर एक वीडियो में। ठीक है, ठीक है। आई एम नॉट द बेस्ट टीचर बट आई विल ट्राई टू बी द बेस्ट। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा टफ होगा बिकॉज यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपके पास हैं अवेलेबल, तो इसलिए उसके साथ उनके साथ compete करना इज़ ए वेरी गुड थिंग फॉर मी। ठीक है, मैं इससे डिमोटिवेट नहीं हूँ। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि मैं उनके साथ compete करने का मुझे मौका मिल रहा है, क्योंकि इतने अच्छे टीचर्स के साथ compete करना भाई इतना आसान नहीं है। ठीक है ना, और मैं compete करना चाहता भी नहीं हूँ पहले, लेकिन अभी मैं ट्राई करता हूँ कि उनके बराबर ना हो, लेकिन उनसे थोड़ा नीचे के लेवल में मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए बस। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम मिससेलेनियस एक्सरसाइजेस जो है इसका, इस चैप्टर का, वो हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट करने में मुझे 1 घंटा लगेगा। ठीक है, 1 घंटा या फिर और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर मैं स्लो करवाता हूँ। अगर फास्ट करवाता हूँ तब तो भाई 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये वाला एक्सरसाइज हमने आधे घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन दी यू कैन से स्पीड। ओके, अगर मैं धीरे धीरे समझा कर करवाता हूँ तब तो टाइम लगेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन टाइम लगता है भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि टाइम, है ना। अगर आप अभी से टाइम पर ज़्यादा फोकस करोगे और टाइम बचाने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं समझोगे, ऐसा नहीं कि तुमने सपोज़ कुछ टॉपिक था, सपोज़ फॉर एग्जांपल सेट चैप्टर, तो सेट चैप्टर में तुमने सपोज़ ये नहीं समझा कि भाई यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, उनके वेन डायग्राम्स क्या नहीं, मतलब वेन डायग्राम्स का तुमने आइडिया नहीं समझा। ठीक है, और तुमने बात बात पे बोल दिया कि हाँ भाई मुझे समझ में आ गया है, बिकॉज तुमने अंदर ही ठान लिया है कि भाई टाइम आज बहुत कम है, 11th में टाइम बहुत कम है, तो अगर मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है, नुकसान तब होगा जब तुम इसको सीखोगे नहीं। ठीक है, जब तुम वेन डायग्राम को नहीं सीखोगे, उसका आइडिया को नहीं क्लियर आउट नहीं करोगे, तब तुम्हारा नुकसान होगा। टाइम वेस्ट होगा लेकिन वो वर्थ इट होगा अगर तुम वेन डायग्राम को समझ जाओ, फॉर एग्जांपल मानता हूँ। ठीक है, सो टाइम को मैनेज करना मतलब ये नहीं कि तुम टॉपिक्स को बिना कवर किए मतलब भाग जाओगे, ऐसा नहीं है। टाइम को मैनेज करने का मतलब होता है कि टॉपिक्स को समझोगे, हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम जो तुमने एक्स्ट्रा टाइम लिया है उसको वर्थ इट बनाने के लिए तुमको टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, टॉपिक्स को क्लियर आउट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा टाइम मैनेज होगा अच्छे से। समझ आ रहा है? ओके, तो इसी के साथ फिर से बाय बाय यू ऑल एंड टेक केयर, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।